हेलो बच्चों, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो सारे बच्चे? आई होप बहुत ही मस्त होगे और बड़े जबरदस्त होगे। चलिए, तो आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 2 फिर से शुरू करते हैं। हम लोगों ने अब तक देखा था कि हम भोजन खाते ही क्यों है, क्या रीजन है कि हमें भोजन खाना पड़ता है, बोर्नवीटा पीना पड़ता है, दूध जबरदस्ती मम्मी पिला देती है ना। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे ये बताओ कि जमाने भर का अलग अलग सब्जी, रोटी, दाल, चावल, पालक, पनीर सब कुछ खा जाते हो, लेकिन ये शरीर को कैसे लगता है या शरीर में ये कैसे काम करता है जो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा, हमारा दिमाग तेज हो जा रहा है, शरीर स्वस्थ हो जा रहा है। तो ये सब भोजन पर कैसे निर्भर होता है मैडम जी? अरे यही तो प्रश्न छोड़ के गई थी मैं पिछली क्लास में, और मैंने कहा था कि ढूंढ कर लाना, पता करके लाना, मुझे बता देना सबके सब। तो कमेंट सेक्शन सबसे पहले सबके जवाब चाहिए मुझे, मैं देखूंगी, है ना। बहुत बढ़िया। तो चलो, भोजन के घटक। आप लोगों ने आलू पानी पूरी जरूर खाई होगी, याद आया पानी पूरी? तो पानी पूरी वाले भैया पूरी के अंदर आलू मैश करके देते हैं, मतलब आलू को बिल्कुल पिचक के दे देते हैं ना। ऐसे आलू लेते हैं, उसको एकदम बुरादा बुरादा करते हैं, उसमें मसाले डालते हैं और आपको पानी पूरी के अंदर डाल करके खिला देते हैं। यही होता है। तो वो आलू किस तरीके से बेनिफिशियल है? जो आपने पूरी खाई ना, पानी पूरी वाली जो पूरी खाई, वो पूरी कैसे आपको फायदा पहुंचा सकती है? उसमें ऊपर से मान लो पानी पूरी वाले भैया ने प्याज, धनिया, नींबू निचोड़ दिया, फिर तो आहा पानी पूरी मतलब लाजवाब, लजीज। यार मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पानी पूरी। चलो छोड़ो। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्रकार के भोजन के माध्यम से हमारे शरीर को डिफरेंट टाइप के पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। क्या बोला सुभद्रा मैम ने? ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। मैंने ये बोला अलग अलग भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति होती है। दैट्स इट। हम भोजन ही इसीलिए करते हैं। हमारा भोजन करने का उद्देश्य ये है कि हम जो भी खाते जा रहे हैं वो हमारे शरीर को लगे, शरीर को ऊर्जा दे, काम करने के लिए ताकत दे, दिमाग को तेज करे। दैट्स इट। तो ये पोषक तत्व क्या है मैडम जी? बड़ा ही नया नया चीज बता दिए आप तो भाई। पोषक तत्व, पोषक तत्व ये समझने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है, मैं बताती हूँ। पोषक तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर को अंदर से हेल्दी रखते हैं, आपको काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं और आपका दिमाग तेज करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। यानी अगर मैं इनडायरेक्टली बोलो तो यही आपके शरीर को बनाते हैं। क्या बोला मैंने? पोषक तत्व ही आपके शरीर का निर्माण करते हैं बेटा। क्या करते हैं? शरीर का निर्माण। तो अगर तुम पोषक तत्व में कमी करोगे, तुम्हारे शरीर में बीमारियां ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, चलो। तो भाई ये पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास में है कार्बोहाइड्रेट्स। वो कॉर्नर पर देखो, सबसे कॉर्नर पर देखो, वो रहा हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट्स। तो भाई कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह मिलता है हमें अनाज से। जैसे कि तुम रोटी, चावल, आलू खाते हो ना, इनमें पाया जाता है पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, ग्लूकोज का नाम सुना है क्या? ग्लूकोज जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। ग्लूकोज किससे जुड़ा है? कार्बोहाइड्रेट से ही जुड़ा हुआ है। और यही एक रीजन है कि आप लोगों के शरीर में ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन का काम होता है शरीर को हेल्दी रखना, उसको बनाना।
याद आया क्या जिम वाले भैया लोग प्रोटीन पाउडर पीते हैं, प्रोटीन पाउडर प्रोटीन शेक पीते हैं। अरे जिम वाले लोग नहीं होते यार, मम्मी प्रोटीन का डब्बा लाना है, प्रोटीन पाउडर खरीदना है दादो। जिम वाले लोग होते हैं ना इस तरीके से, अरे होते हैं ना। तुम्हारे अगल बगल देखना, तो एक आधे लोग जिम जाता होगा ना, तो देखना अलग ही डाइट फॉलो करता है वो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो खाऊंगा, है ना, देखना। और मम्मी को फिर बोलता है मम्मी प्रोटीन पाउडर का डब्बा ला के दे दो। तो भाई वो जो प्रोटीन का डब्बा खाने के बाद फिर वो जो ऐसे फूल जाते हैं, वो क्यों फूलते हैं? वो इसी के कारण फूलते बेटा। वो क्यों फूलते? प्रोटीन के कारण उनका शरीर फूल जाता है ऐसा। बिल्कुल मसल्स निकल जाती है अगल बगल से, एकदम चौड़े से हो जाते हैं, अजीब से, है ना। ठीक है, तो वो क्यों होता है? प्रोटीन के कारण। तो पहला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, यह बेटा आपको काम करने के लिए ऊर्जा देता है। दूसरा कौन सा है? प्रोटीन। इसका काम क्या होता है? शरीर का निर्माण करना, मसल्स बनाना, है ना, पेशियों का निर्माण करना। नंबर तीसरा वसा। वसा, इसको अंग्रेजी में तुम लोग फैट के नाम से जानते हो, है ना। फैट, FAT, फैट यानी मोटा। बस बेटा ये मोटापे का कारण है। ज्यादा वसा शरीर में मोटापे का कारण होता है, ये वही वाला फैट है, FAT फैट। तो ये क्या करता है भाई? ये भी सेम कार्बोहाइड्रेट की कॉपी करता है, ये बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट को कॉपी करता है। ये भी ऊर्जा देता है, ये भी ऊर्जा देता है, लेकिन क्या करता है पता है? जो वसा होता है ना, वसा ज्यादा मात्रा में खाने पर बेटा आप मोटे हो जाते हो, क्योंकि वसा को हमारे बॉडी में कभी जैसे मान लो भूख लगी तुमको खाना वाना नहीं मिला, तो तुम्हारी बॉडी में क्या होता है, जितना वसा होता है उसको बॉडी बाद में यूज कर लेती है। ये बिल्कुल स्टोरेज के जैसा बॉडी में स्टोर होता है फैट के रूप में चमड़ियों में, और जब आपके शरीर को खाना पीना कुछ नहीं मिलता तब ये आपको क्या करता है? ऊर्जा देता है। ठीक है, तो ये है वसा। फिर आते हैं आपके प्यारे विटामिन्स, और विटामिन्स ही आपकी रोगों से रक्षा करते बेटा, रोगों से लड़ने में मदद करने वाले, है ना। तो रोगों से लड़ने में मदद करने में जो मदद करता है वो कौन है? विटामिन्स होते हैं। मिनरल्स, यानी इनको बेटा हिंदी में कहा जाता है खनिज, खनिज लवण, है ना। और साथ में बेटा रेशे यानी फाइबर्स, ये भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इनका काम होता है शरीर की गतिविधियों में हेल्प करना, खून का निर्माण करना, आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करना। जितनी भी क्रियाएं होती है ना शरीर में, घटित होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करने में मिनरल्स का हाथ होता है ना, खनिजों का काम होता है। और फिर आता है आपका पानी, शरीर का तापमान को संतुलित रखना, ये ठंडा होता है तो हमारी बॉडी को कूल करता है। तो ये सारे के सारे क्या है आप सभी के? ये है आपके इम्पोर्टेंट पोषक तत्व। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलता है, किससे मिलता है, प्रोटीन कैसे मिलता है, किससे मिलता है, वसा कैसे मिलता है, किससे मिलता है, विटामिन, मिनरल और पानी के बारे में 1 बाय 1, और साथ ही में हम लोग पढ़ेंगे इनका परीक्षण कैसे किया जाता है। तो ये था आप लोगों का आज का क्लास। अब आपका काम है चित्रों के माध्यम से मुझे पता करके बताइए कि इनके स्रोत क्या है। जैसे कि यहाँ पे चित्र में आप लोग देख सकते हो, आपको दिखाई पड़ रही है ब्रेड। तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेड में होता है। मैंने आपको एक हिंट दी थी अनाज, तो आपको लिखना है कार्बोहाइड्रेट अनाज में पाया जाता है। तो भाई क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको चित्रों को पहचानना है और हर किसी का नाम अपनी कॉपी में लिखना है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, प्रोटीन के स्रोत क्या है, वसा के स्रोत क्या है और विटामिन के स्रोत क्या है। इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आप पे काउंट कर सकती हूँ ना सभी लोग, तो लिस्ट बनाओगे सभी लोग पोषक तत्वों की, है ना। तो यहाँ पर लिखोगे पोषक तत्व, है ना, और वो कहाँ से मिलते हैं, उनके स्रोत। और यहाँ पे पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
वसा डैश 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 डैश, बाकी के सब आप लोग लिखोगे। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? आलू से, अनाज से, ब्रेड से, और पता करके लेकर आना है आपको। सेम टू सेम प्रोटीन, सेम टू सेम वसा, ठीक है। वसा के बाद बाकी के जो भी पोषक तत्व है उनके भी नाम लिखना है और उनके सामने जहां से आपको उनके सोर्स मिलते हैं, ठीक है। चलो तो भाई यहाँ पर आप लोगों का आज का जो लेक्चर है उसको हम खत्म करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो है भोजन में पोषक तत्वों का परीक्षण कैसे किया जाता है। भाई अब हम लोग सीखेंगे हर किसी पोषक तत्व के बारे में, वो कहाँ से प्राप्त होता है, किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि हमारे भोजन में वो पाया जाता है, ठीक है, और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। हम ये तीन चार चीज़ें हर दिन सीखते चले जाएंगे हर एक पोषक तत्व के बारे में, ठीक है ना। चलिए तो भाई यहाँ पे आज की क्लास खत्म, तब तक के चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी या।